एक जगह आनंदपुर साहिब है, वहां पर अपना डेरा जमाया। तब तक गुरु गोविंद सिंह बड़े भी हो चुके थे और उनके चार पुत्र भी थे, अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। वो 3 रानियां थी, उनकी 3 रानियों से 4 पुत्र थे। और आनंदपुर साहिब में उन्होंने अपना एक किला बनवाया, वहां पर अपना डेरा जमाया। धीरे धीरे वहां पर उनके सिख धर्म के जो अनुयायी थे उनकी संख्या बढ़ते चली गई और 1699 ईस्वी में उन्होंने देखा कि सिख सिर्फ अध्यात्म या धर्म की शिक्षा लेकर के देश की रक्षा नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने खालसा की स्थापना की, अर्थात सिखों को धर्म के साथ साथ एक सैनिक के रूप में, लड़ाकू के रूप में भी तैयार करने का निर्णय लिया। आप पंच प्यारे का नाम जानते हैं। जब उन्होंने घोषणा किया कि कौन अपना बलिदान दे सकता है, तो उसमें से 5 सिख आगे आए थे। धीरे धीरे एक अच्छी खासी संख्या आनंदपुर साहिब में सिखों की जमा हुई। ये बात जब औरंगजेब को पता चला तो उन्होंने आनंदपुर साहिब में गुरु गोविंद सिंह को पकड़ने के लिए और उस किला को ध्वस्त करने के लिए कई सैनिक अभियान चलाए। कई बार उन्होंने अपने सैनिकों को भेजा, लेकिन सिखों के सामने वो सैनिक टिक नहीं सके, वो भाग खड़े होते थे। कई बार गुरु गोविंद सिंह ने मुगलों को पराजित किया। अंत में औरंगजेब ने गुस्से से 1 लाख से भी अधिक सैनिकों को वजीर खान के नेतृत्व में आनंदपुर साहिब पर आक्रमण करने के लिए भेजा। 6 महीने से भी अधिक समय तक आनंदपुर साहिब को घेरे रहा, इन लोगों में युद्ध चलते रहा। धीरे धीरे कई सिख मारे गए, गिनती के कुछ 20 सिख बचे थे और उनके 4 पुत्र बचे हुए थे किले के अंदर। लेकिन गुरु गोविंद सिंह हथियार डालने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था, चिड़ियों से मैं बाज लाऊं, 1.25 लाख पर एक चढ़ाऊं, तभी गुरु गोविंद सिंह नाम कहा। अतः उन्होंने सिखों को प्रेरित किया लोगों को, और जब गिनती के सिख बचे रहे तो सबसे पहले उनका जो बड़ा पुत्र था अजीत सिंह, वो किले की रक्षा के लिए मेन दरवाजे पर पहुंचे थे। 2 दिन तक उन्होंने अपने 2 साथियों के साथ मुगलों को के 40-50 हजार सैनिकों को रोके रखा, दरवाजे के अंदर घुसने नहीं दिया और वो शहीद हुए। उसके बाद जुझार सिंह ने मोर्चा संभाला और वो भी शहीद हुए। लेकिन ये सिख बहुत कम है, ये सिर्फ गुरु गोविंद सिंह और उसके लोग जानते थे। वजीर खान तो जानता था कि बहुत अधिक सैनिक है किले के अंदर। इसलिए उन्होंने अंत में देखा कि जब बात नहीं बन रही है, तो उन्होंने गुरु गोविंद सिंह के पास प्रस्ताव रखा कि हम आपको सुरक्षित यहाँ से निकलने देंगे यदि आप किला हमें सौंप देते हैं। अंत में समझौता हो गया और गुरु गोविंद सिंह अपने 5 साथियों के साथ जत्थे में आगे किले को के आगे बढ़े। जब वो आगे बढ़े और ये तय हुआ था कि उनके 2 पुत्र जो बचे हुए हैं वो पीछे के जत्थे में जाएंगे, तो गुरु गोविंद सिंह तो आगे निकल गए, लेकिन 2 पुत्र जो उनके पीछे थे, वजीर खान ने धोखे से उन पर आक्रमण कर दिया और वो जोरावर सिंह और फतेह सिंह पकड़ लिए। वो मात्र 9 साल और 11 वर्ष के थे दोनों पुत्र। उन्हें पकड़ करके कैद करके सरहिंद ले जाया गया और वहां काफी प्रताड़ित किया गया और अंत में उनके सामने फिर वही शर्त रखा गया कि यदि आप इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेते हो तो आपकी जान बख्श दी जाएगी। लेकिन दोनों ही पुत्र बहुत बड़े साहसी थे। उन्होंने कहा कि मुझे मृत्यु स्वीकार है, लेकिन मैं इस्लाम धर्म कबूल नहीं करूंगा। ये छोटे छोटे बालक का ये जवाब था वजीर खान को।
देखा इतना निडर बालक गुस्से में हो गए, दीवारों में चिनवाने का आदेश दिया गया। दीवार में चिनवा दिया गया उन्हें गले तक और छोड़ दिया गया। और 4-5 दिन के बाद फिर जीवित थे हुए अभी तक फिर पूछा गया कि अभी भी आप इस्लाम धर्म यदि तुम स्वीकार कर लेते हो तो तुम्हें क्या किया जा सकता है। लेकिन वो अपने जवाब से टस से मस नहीं हुए और धीरे धीरे कुछ दिन बीतते बीतते जब तक दोनों की आंख में रोशनी रही, उन्होंने कभी इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया और अपना बलिदान दे दिया। बात यहाँ शासन की है। एक ऐसा क्रूर शासक ऐसे वीर बलिदानी से हमारा देश एक ने कोई उदाहरण है। ऐसे वीर बलिदानियों से भरा हुआ है। उनके इतिहास को जानना बहुत जरूरी होता है। आज